डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइलम एनिलिडा के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा मीन्स होता है, एनिलस मीन्स होता है रिंग, और ईडियस मीन्स फॉर्म, मतलब रिंग लाइक फॉर्म। बॉडी फॉर्म जो हो वो रिंग लाइक हो, मतलब उसमें छोटे छोटे छल्ले होते हैं। ठीक है। इस फाइलम को लैमार्क ने इस्टेब्लिश किया था, मतलब फाइलम टर्म वाज एनिलिडा टर्म गिवन बाय लैमार्क। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, और अगर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं तो वो पेयर्ड होते हैं। जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो इनका जनरल ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं बरोइंग और ट्यूबिकुलस फॉर्म में। कुछ कॉमेंसल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप निभाते हैं। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ये जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी डर्मोमस्कुलर की होती है, आउटर सर्कुलर मसल्स होती है और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, और ये स्किन से कवर्ड होती हैं। ये क्यूटिकल से कवर्ड होती हैं। क्यूटिकल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका सीलोम साइजोसिलोमिक होते हैं, मतलब यू सीलोमेट्स होते हैं, सीलोम पाया जाता है, लेकिन ये सीलोम साइजोसिलोमेट्स होते हैं, मतलब ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनते हैं। ठीक है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होता है और कंप्लीट होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। ब्लड फ्लोज इन दैट, इसका मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इरेथ्रोक्रियोनिन या हीमोग्लोबिन होते हैं जो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। इसका भी ब्लड कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इरेथ्रोक्रियोनिन या हीमोग्लोबिन पाया जाए। नर्वस सिस्टम, इसमें सर्कमफेरेंजियल टाइप नर्वस सिस्टम नर्व रिंग होता है, जिसमें इसके साथ साथ एक सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड होती है। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो टैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्टैटोसिस्ट होती है जो बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह से बिहेव करती है। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें तो ये रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी करता है, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है अर्थवर्म में। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है एम्फीट्राइट में, और पैरापोडिया के थ्रू होता है नेरिस में। पैरापोडिया ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अगला पार्ट है लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन होता है, कई ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे सीटी के थ्रू होता है अर्थवर्म में, पैरापोडिया के थ्रू होता है नेरिस में, और सिलोमिक फ्लूइड या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के थ्रू लीच में या जोंक में होता है। तो देखिए पैरापोडिया जो होता है ये लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। हम लोगों में किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, इसमें नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट और रिजर्वेशन की देखते हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें क्लीवेज स्पायरल होता है, डिटर्मिनेट टाइप होता है, लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा का क्लासिफिकेशन उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर हुआ है, और ये है पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और आर्की एनिलिडा। पॉलीकीटा में, पॉली मतलब बहुत, कीटा मीन्स हेयर, जिससे बहुत सारे हेयर्स हो, इसमें क्यू हेयर्स होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। आर्की एनिलिडा में भी एब्सेंट होते हैं। पॉलीकीटा मोस्टली मैराइन होते हैं या फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। ओलिगोकीटा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं। हिरुडिनिया जो होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं, और आर्की एनिलिडा मैराइन होते हैं। नेरिस, पॉलीकीटा का एग्जाम्पल है नेरिस या सैंडवर्म, इसी को रेगवर्म या कार्म वर्म भी कहते हैं। कीटोप्टेरस पैडल वर्म होता है। एफ्रोडाइट सी माउस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ्रोडाइट। कीटोप्टेरस, नेरिस,
ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एरेनिकोला लगवर्म होता है। फेरिटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म है, फेरिटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म होता है। हिरुडीनिया लीच होता है जिसको जोक कहते हैं, ठीक है। पॉलीगोडिकस जो होते हैं ये आर्किनिलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवर्म। हम लोग यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, उनके पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में भी कुछ स्टडी कर लेते हैं फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अर्थवर्म है, अर्थवर्म ये मोस्टली फिजोरियल होते हैं, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का जो होता है वो होता है माउथ। माउथ जो होता है पेरिस्टोमियम्स के थ्रू कवर्ड होता है। माउथ इज सराउंडेड बाय पेरिस्टोमियम। 2, 3, 4 2, 3, 4 नंबर का जो सेगमेंट होता है उसे फेरिंग्स पाया जाता है। 4 to 8 होता है ओसोफेगस। 8 नंबर पर गिजर्ड होता है जहाँ पर क्रशिंग ऑफ फूड होता है, फूड क्रश किया जाता है। 9 से 14 नंबर सेगमेंट तक स्टमक होता है। इसके बाद टिफ्लोसोल का रीजन आता है। 26 to 96 ये टिफ्लोसोल पाया जाता है और 15 to 26 प्री टिफ्लोसोल होते हैं और 95 के बाद लास्ट तक पोस्ट टिफ्लोसोल होते हैं। तो ये टिफ्लोसोल क्या होता है? टिफ्लोसोल ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये है। इसके अलावा कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। 14 नंबर सेगमेंट में फीमेल जेनिटेलियल ओपनिंग होती है और 18 नंबर सेगमेंट में मेल जेनिटेलियल ओपनिंग होती है। 14, 15, 16 ये क्लाइटेलम होता है। 14, 15, 16, 14, 15, 16 क्लाइटेलम होता है। 10, 11 में टेस्टिस पाया जाता है जो 2 पेयर होते हैं। 13वें नंबर में 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। स्पर्मिथिका 5, 6, 7 या 7, 8 और 8, 9 ये 4 पेयर होते हैं। स्पर्मिथिका स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। माउथ जो होता है पेरिस्टोमियम से कवर्ड होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। टिफ्लोसोम जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है और सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो सके। लास्ट सेगमेंट एनस होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अगर हम एनिलिडा में मतलब अर्थवर्म में, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन ये प्रोटेंडरस होते हैं। इसमें मेल जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल बाद में मैच्योर होती है और रिप्रोडक्शन जनरली रेनी सीजन में टेक्स प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है जो ककून में होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये केचुए जो होते हैं अर्थवर्म एक दूसरे के अपोजिट ऊपर आते हैं, अपोजिट पोजीशन में आते हैं, मतलब हेड टेल पोजीशन में आते हैं। एक का हेड दूसरे के टेल के पास रहेगा और दूसरे का टेल एक के हेड के पास रहेगा और इस तरीके से आते हैं कि 9 से 11 सेगमेंट तक सेगमेंट एक दूसरे के क्लाइटेलम से चिपके हों, इस तरीके से आते हैं। इस स्थिति में केचुए के दोनों नर जनन छिद्र मतलब मेल जेनिटल ओपनिंग दूसरे केचुए के स्पर्मिथिकल पोर्स पर पोजीशन पर रहते हैं और हर एक का प्रत्येक मेल जेनिटल ओपनिंग के चारों तरफ की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो एक जेनिटेलियल पैपिला के रूप में आ करके सामने वाले जो अर्थवर्म होते हैं उनके स्पर्मिथिका के पोर्स में धंस करके
और अपने जितने भी जो सीमन होता है, जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो उसको उस स्पर्मिथिका में भर देते हैं। इस तरीके से ये इस प्रोसेस में इन लोगों को लगभग 1 घंटे लग जाती है। जितने भी उन लोगों के, इसके अलावा स्पर्म्स के साथ साथ उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी जाते हैं, और लगभग 1 घंटे तक ये प्रोसेस होता है, ये कॉपुलेशन प्रोसेस होती रहती है। तो इस प्रक्रिया में इसको कहते हैं कॉपुलेशन। क्या कहते हैं? कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के बाद ओवी पोजीशन होता है, मतलब अंडे निकलते हैं, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और ये दोनों क्रियाएं एक ककून में होती हैं। ये ककून 14, 15, 16 नंबर के सेगमेंट जहाँ होते हैं, 14, 15, 16 नंबर के जो सेगमेंट्स होते हैं, उसके चारों तरफ एक रिंग लाइक एक केमिकल सिक्रीट होता है, जो एयर के कांटेक्ट में आने पर टाइट हो जाता है, सूखने लगता है। इसको कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम चारों तरफ एक रिंग बना लेता है, एक पेटी सा बना लेता है, और इसी पेटी को फिर कहते हैं ककून। ये जब हवा इस पर पड़ती है तो सूखने लगती है, और ये इससे क्या होता है कि उस जो वहाँ पर ओवरी पर इस पर दबाव पड़ता है, और ओवरी पर दबाव पड़ने से 14 नंबर जो फीमेल जेनिटल ओपनिंग है उसके थ्रू ये ओवा इसमें 14 मेल फीमेल जेनिटल ओपनिंग के थ्रू ओवा इससे बाहर आ जाते हैं और इस ककून में भर जाते हैं। ठीक है, तो अब केचुआ क्या करता है, अर्थवर्म क्या करता है, अपने बॉडी को आगे पीछे धीरे धीरे सरकाता है, जिसके थ्रू ककून बाहर निकलने लगता है। और जब ये स्पर्मिथिका वाले रीजन के ऊपर से जाता है तो स्पर्म्स उसमें से निकल करके, जो स्पर्मिथिका पोजीशन में जो स्पर्म्स कलेक्ट रहते हैं, वो स्पर्म निकल करके ककून में आ जाते हैं, और ककून में आ जाने पर ये अब ककून में स्पर्म्स भी आ गए। अब जब स्पर्म्स भी आ गए तब ये ककून स्पर्म और स्पर्म ओवा और इसके साथ साथ कुछ और एल्ब्यूमेंस भी आ जाती हैं। अब ये ककून बॉडी के बाहर आ गया है, ये चारों तरफ से पैक हो गया और इसको ग्राउंड पर आ गया, मतलब सॉइल में आ गया। इस ककून में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में वैसे तो कई अंडे फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन बस केवल एक ही एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एक ही एम्ब्रियो डेवलप करता है, एक एडल्ट अर्थवर्म डेवलप करता है। और रेनी सीजन में बहुत सारे, एक ही केचुए बहुत सारे ककून फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस को एक ही करता है, बहुत सारे करते हैं, और लगभग 8 से 10 सप्ताह के बाद ककून में से एक नया केचुआ बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिप्रोडक्टिव मेथड होता है अर्थवर्म के केस में। खैर, अब हम लोग आगे स्क्रिटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे इन अर्थवर्म। तो स्क्रिशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, और ये 3 तरीके के नेफ्रिडिया होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया, इसी को होलो नेफ्रिडिया भी कहते हैं। यह 15वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होता है। ये सेप्टा के बीच में पाए जाते हैं, ये सेप्टा के बीच में पाए जाते हैं। दूसरा होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये इसी ब्रांच नेफ्रिडिया होते हैं। ये 4th, 5th, 6th नंबर सेगमेंट में पाए जाते हैं, ये ब्रांच नेफ्रिडिया होते हैं। और तीसरा होता है इंटीगमेंट्री नेफ्रिडिया या मेटामेरिक नेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिक नेफ्रिडिया। ये थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, इसीलिए इसको एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, जबकि इंटीगमेंट्री नेफ्रिडिया ये बाहर की तरफ खुलते हैं, इसीलिए इसको एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया का मेन फंक्शन क्या हो गया, एक्सक्रीशन का काम हो गया, और उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन भी हो गया। मूवमेंट और लोकोमोशन की बात करते हैं तो मूवमेंट और लोकोमोशन सीटी के थ्रू होता है, और ये सीटी काइटिन की बनी होती है, और ये डिज़ोल्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व नहीं होती है।
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड को सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड टाइप होता है। हार्ट 4 पेयर्स होते हैं, 7, 9, 12 और 13 में होते हैं। 7, 9, 12 और 13 सेगमेंट में ये हार्ट पाए जाते हैं। 7 और 9 में लैटरल हार्ट होते हैं और 12 और 13 में लैटरल ओइसोफेजियल हार्ट होते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल फार्मर्स फ्रेंड भी कहा गया। ये नेचुरल प्लावर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में बहुत सारे पोर्स बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है जो ह्यूमिक एसिड सिक्रीट करती है। ये क्या सॉइल को बेसिसिटी प्रोवाइड करती है, बेसिक बनाती है और इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है, तो इसीलिए इनको नेचुरल फ्लावर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल है नेरिस। नेरिस को रेगवर्म या सैंडवर्म भी कहते हैं। इसके लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। इसका जो ब्रीडिंग फेज होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए सेक्सुअल पार्ट और सेक्सुअल पार्ट। ए सेक्सुअल पार्ट को एटोक और सेक्सुअल पार्ट को इपीटोक भी कहते हैं। एडल्ट नेरिस को हेट्रोनेरिस कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव फेज को हेट्रोनेरिस फेज कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेट्रोनेरिस। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन इसमें हार्ट एब्सेंट होती है। एक नेक्स्ट पॉइंट और है पेरिपेटस। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है लीच या हिरुडिनेरिया कहते हैं, जोक होता है। इसमें 33 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें नेफ्रिडिया 17 पेयर्स होती है, 11 पेयर टेस्टिकुलर होती है और प्री टेस्टिकुलर 6 पेयर होती है। इसमें 2 सकर्स होते हैं, एंटीरियर सकर्स और पोस्टीरियर सकर्स। एंटीरियर सकर्स जो होती है फॉर अटैचमेंट होती है, और जबकि पोस्टीरियर सकर जो होती है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसमें एंटीकोगुलेंट हिरुडीन होता है जो सलाइवा में इसके पाया जाता है। ये सैंग्विवरस होते हैं, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। ये बॉटरिडियल टिश्यूज में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटरिडियल टिश्यू पाई जाती है। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा ये इंडियन कैटल लीच होता है। पॉन्टेपडेला या स्केट सकर होते हैं, ये मैराइन लीच होते हैं। फ्लीबोटोमी एक मेथड है जिसके थ्रू हम ब्लड की सफाई करते हैं, या किसी घाव में जो पस बन जाता है उसको हम सफाई करते हैं जोक के थ्रू। एक बहुत ही भूखा जोक को हम उस इन्फेक्टेड एरिया में जहाँ पर पस वगैरह है या ख़राब ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उस जगह पर हम अप्लाई करा देते हैं और वो उस ख़राब ब्लड को सक कर लेता है ताकि स्किन ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फाइलम एनिलिडा के बारे में स्टडी किया। एनिलिडा के साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे फेरिटेमा, पोस्थुमा, अर्थवर्म और नेरिस और लीच के बारे में स्टडी किया, डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।